इंदौर मास्टर प्लान सड़क विस्तार पर गहरा विवाद, रहवासियों का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध प्रदर्शन। विधानसभा 1 में लक्ष्मी नगर रहवासियों का आक्रोश, प्रस्तावित रोड अलाइनमेंट पर उठे गंभीर सवाल। इंदौर मध्य प्रदेश। रिपोर्ट योगेश दुबे। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में नगर निगम द्वारा मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित एक सड़क परियोजना को लेकर गंभीर जनविरोध सामने आया है। यह मामला एरोड्रम थाने से MR5 तक बनने वाली सड़क के अलाइनमेंट से जुड़ा है, जिसके विरोध में लक्ष्मी नगर क्षेत्र के रहवासियों ने सड़क पर उतरकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध मुखर प्रदर्शन किया है। विवाद का केंद्र नया रोड अलाइनमेंट। रहवासियों के अनुसार विवाद मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर नहीं है, बल्कि नगर निगम द्वारा एक समानांतर सड़क निकालने की कथित योजना से है। मूल कार्य, जिस मुख्य रोड की वास्तविक चौड़ाई बढ़ाई जानी थी, उसे खोदा जा रहा है। आरोप, उसी के समानांतर लक्ष्मी नगर गणेश किराना के पीछे से एक नई सड़क निकालने की योजना बनाई जा रही है। अनिश्चितता का माहौल। रहवासियों का कहना है कि प्रशासन या नगर निगम द्वारा उन्हें आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी गई है। हालांकि नगर निगम द्वारा कुछ घरों पर लाल रंग के निशान लगाए गए हैं, जिसने नागरिकों में भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। 350 से अधिक घरों के उजड़ने का खतरा। कॉलोनी के रहवासियों का मुख्य विरोध इस बात पर है कि कथित नए अलाइनमेंट से मास्टर प्लान के तहत लगभग 350 घरों को तोड़ने की आशंका है। रहवासियों ने इसे अन्याय संगत बताया है। आक्रोशित नागरिकों ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रोड का अलाइनमेंट बदलकर कुछ विशिष्ट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लगभग 300 घरों को उजाड़ने की पटकथा नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लिख रहे हैं। पैसों के रसूख के आगे आम जनता का गला घोंटा जा रहा है। मंत्री और अधिकारियों से असंतोषजनक संवाद। रहवासियों का दावा है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर और धरना प्रदर्शन के माध्यम से कई बार मंत्री और अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें अब तक कोई संतोषजनक जवाब या स्पष्टीकरण नहीं मिला है। इस जवाबदेही की कमी ने जनता के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। आगे की राह। प्रदर्शन के दौरान आम जनता ने मंत्री महोदय के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। अब देखना यह है कि यह जनविरोध नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अपने कथित धनबल के निर्णय के आगे झुकने पर मजबूर करता है, या वे लक्ष्मी नगर के रहवासियों के पक्ष में खड़े होते हैं। एयरपोर्ट से सीधा रोड सत्ती सरोज से लेके सीधे जा रहा है, वो रोड सिर्फ 30 फीट बनेगा और 30 मीटर बनेगा और फिर आगे जाके वो इसी पे जो भी उनको आगे मिलना है बांगरदा की तरफ मिलेगा। लेकिन अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि सी बना रहे हैं, जबरदस्ती लोगों के मकान तोड़ के गोल घुमा करके और उसको वापस सत्य सरोज वाटिका से मिला रहे हैं। तो जब तुम सत्य सरोज वाटिका से मिलाना चाहते हो तो तुम पहले क्यों नहीं मिला रहे? डायरेक्ट सीधे जा रहा है तो सीधे ही निकल जाएगा वो रोड। वो लोग घुमा कर वापस वहीं पे मिला के रोड बना रहे हैं। और 2 रोड बना रहे हैं, एक गली में इधर भी रोड है, इसके पास में भी रोड है, तो तुम क्या रोड ही बनाओगे? घर पे नहीं जाएंगे। उसके बाद आगे किस प्रकार का क्रम रहेगा आप लोगों का कि रोड नहीं बनानी? ये नहीं बनाया, हमारा ये रहेगा कि हम दिल्ली तक जाएंगे हम तो और क्या करेंगे? हमारा बीजेपी का हर समय यहाँ पे एक बंदा हाथ छूट जाते बोलते नहीं भैया बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना इसलिए देना है क्योंकि हम लोग मोदी जी को जानते हैं, इन लोगों को किसी को नहीं जानते। आप मोदी जी के कारण हम इनको खड़ा कर रहे हैं कि ये हमारे गांव में हमारे देश में विकास करेंगे। तो विकास का नाम तो कुछ है ही नहीं। विकास के नाम पर दीपावली पे निशान लगा के चलेगा। मैं खुशबू जोशी, लक्ष्मी नगर गाँव में 250 साल पुराना गाँव है और उसको तोड़ा जा रहा है। सब गरीब लोग की बस्ती है और वहाँ कोई पैसे वाला नहीं है और लोगों ने पैसे खिला के ये रोड कैंसिल कर दिया। वो उधर पीछे जगह है, वो पुरानी पाल है, उसको तोड़ के वहाँ बंद विभाग से रोड निकाला चाहिए। इसके लेकर आपने मंत्री जी या विधायक जी से बात करी थी या नहीं करी? कई बार करी थी, कई बार हमने बताया। मंत्री जी से बात करी थी और अभी हमको मालूम पड़ा जब बात कर रहे हैं हम तो क्या कहा गया? बोले कि रेट लिख लेगा तो ये गरीबों का रोड निकाल के तुम हमारे बच्चों का खून पियोगे क्या? हमारा अब आप क्या चाह रहे हैं इस विषय में? हम ये चाह रहे हैं हमारा रोड गाँव में रोड नहीं होना चाहिए। जहाँ से रोड निकला है उसी को बना दिया जाए, तो किसी के मकान तोड़ा ना जाए, किसी को भैया गाँव खान के लोग हैं हम लोग तो हाँ वहीं से रोड निकाला जाए। चलिए कट करो। मास्टर प्लान लागू हुए 50 साल हुए हैं। बांगरदा गांव में कम से कम 2000 लोगों की आबादी है और 250 साल पुराना हमारा गांव है। कौन से भी गाँव ठान में रोड नहीं है। आज तक कितने भी बाईपास बने सब बाईपास हटके बने। सरकार की गाइडलाइन है गाँव में रोड नहीं बनता है।
आप भले ही ये मुद्दा उठाइए खातीपुरा शुक्ले वाला रोड देखिए, गांव में रोड आज भी नहीं बना हुआ है। तो इस तरह हमारे साथ गांव में अत्याचार नहीं चलेगा। यदि आपकी ये मांगे नहीं मानी गई तो किस प्रकार का आगे आपका आंदोलन रहेगा? धरना आगे जन आंदोलन आत्मदाह करेंगे लोग, आत्मदाह करेंगे लोग यहाँ पर। और यहाँ जब सरकार जागेगी, जब किसी की मृत्यु होगी, जब सरकार जागेगी और अपना एक्शन ले लेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मैं जितेंद्र नावले, ग्राम छोटा बांगड़दा से। मैं इस पूरे जो भी है इनका जो कार्य कर रहे हैं, ना इन पे कोई संज्ञान लेते ना कुछ बोलते हैं, बस जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं काम तो होगा। हमने एक बार लिखित में दे दिया कि सरकार जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता को मारने के लिए नहीं है। जनता की सेवा कार्य करना है, जनता को व्यवस्थित तरीके से चलाना है। आप उनके घर तोड़कर आप कैसे उनके ऊपर उसका अत्याचार कर सकते हो और विकास के नाम पे विनाश कर सकते हो? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी कुछ आपको आश्वासन दिया? उन्होंने कुछ नहीं आश्वासन दिया। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि जनता की परेशानी, जनता की सरकार है, जनता की सेवा करने के लिए चाहिए हमें मास्टर प्लान का। नारेबाजी करो थोड़ी।